दोस्तों, अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है, चाहे आप जिस वर्ग से भी होंगे, पीआरटी 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12। तो आज सब कुछ हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। आप सभी बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप किए। दोस्तों, नए हो चैनल पर विस्डम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, जो फाइनल आंसर की अगर हम लोग बात करें, जैसा कि पीआरटी का फाइनल आंसर के 6 to 8 का, 9 to 10 का सभी का जारी हो चुका है, बट पीजीटी का भी बचा हुआ है, यानी 11 to 12 का। इसमें से कुछ सब्जेक्ट 4 से 5 सब्जेक्ट का जारी हुआ है, बट सारे सब्जेक्ट का भी नहीं जारी हुआ है। और यही डेट बता जा रही थी कि 15 तक जो है आपका, यानी दुर्गा पूजा के बाद 15 तक आपका जो फाइनल आंसर की है पीजीटी का, वो जारी हो जाएगा। कल की जो न्यूज़ आई थी, मैंने आप सभी को इन्फॉर्म भी किया था, उसमें मेंशन किया गया था कि आपका जो फाइनल आंसर की है वो 15 को, यानी शाम तक 9:30 तक जो है जारी हो जाएगा। तो इसको लेकर के हम लोग डिटेल में जानेंगे। साथ ही दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बहुत सारे डाउट बने हुए आप सभी के। इसके लिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके जो है मार्कशीट में, सर्टिफिकेट में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, कहीं उनके ही नेम में या फिर मदर फादर नेम में इस तरह से कुछ ना कुछ मिस्टेक है, उनके आधार कार्ड में मिस्टेक है। साथ ही दोस्तों, जो आपका पासबुक है, जो आपका अकाउंट है, एसबीआई का होना चाहिए या फिर किसी का भी चलेगा, इसको लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आए। तो सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। साथ ही जो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट है, क्या वो वहाँ पर सबमिट होगी वेरिफिकेशन में, या फिर सबमिट होगी या फिर नहीं होगी, या फिर जो वाटर मार्क लगा हुआ आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो सबमिट होगा, सब कुछ यहाँ पे जानेंगे। साथ ही दोस्तों, कट ऑफ में 10 नंबर तक गिरावट क्यों होने वाली है, इसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। साथ ही महिलाओं का 70% सीट पर चयन, तो सब कुछ यहाँ पे हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के जो जरूरी दस्तावेज हैं आप लोग यहाँ पे जान लीजिए। इसके लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आते रहते हैं, आप लोग पूरा वीडियो देख लिया करिए। इससे रिलेटेड जो भी डाउट रहता है मैं आप सभी को कंफर्म कर देती हूँ, बट वही है कि कुछ लोग जो है थोड़ा बहुत स्किप करके वीडियो देखते हैं, जो चीज़ें हैं वो नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते और उनके कमेंट आते हैं। तो आप लोग पूरी वीडियो अगर देख लेंगे तो आपको फिर जो है 1 by 1 करके एक एक चीज़ पूछने या फिर इस तरह की चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे पहले आप इस चीज़ को समझिएगा कि अगर आपका मान लीजिए, जैसा कि कट ऑफ तो लगभग आपने देख ही लिया होगा कि कितने के आसपास रहने वाली है, चाहे आप पीआरटी से हो या फिर 6 to 8 से या फिर 9 to 10 या फिर 11 to 12 से। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपका पीआरटी का बता दूँ। पीआरटी में दोस्तों, जैसा कि आपके एक सीट पर 4 कैंडिडेट हैं और यहाँ पे भीड़ बहुत कम है फिलहाल। 11 to 12 से तो नहीं है, 11 to 12 में आप देखेंगे तो एक सीट पर सिर्फ 2 कैंडिडेट है। तो सबसे कम अगर आप देखेंगे कंपटीशन तो वो आपका पीजीटी में है, एक सीट पर 2 है। यहाँ पे तो लगभग सभी बच्चों का होना ही है। और यहाँ पे अगर पीआरटी में देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे एक सीट पर 4 कैंडिडेट है। अब यहाँ पे कट ऑफ को लेकर के बहुत सारे पीआरटी से काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आए हैं उर्दू को लेकर के, तो कहीं जनरल पेपर को लेकर के इस तरह से आए हुए हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे अगर आप जो है पीआरटी से हैं, अगर आपके मेल फीमेल मैं दोनों का बता रही हूँ, अगर आप पीआरटी से हैं बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम इस बार जो है 90 के आसपास रहने वाली कट ऑफ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि टीआरई 2 में आपने देखा होगा कि 89 कट ऑफ गई थी और ये मेल फीमेल दोनों की थी। इसका रीज़न था क्योंकि इसमें सीट जो है बहुत कम थी, आपने देखा भी होगा। और टीआरई 1.0 से अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हैं तो जैसा कि आप देखेंगे कि टीआरई 1.0 में 80,000 लगभग सीट थी पीआरटी में, और इसमें आपने देखा होगा कि टीआरई 2.0 में जो है 9,000 थी, जिसमें से 3,000 ही सीट भरी गई थी, 6,000 सीट खाली रह गई थी। तो 3,000 सीट पर अगर 89 कट ऑफ गई थी तो आप इस चीज़ को टीआरई 3.0 से रिलेट ना करें, ना ही 1.0 से रिलेट करें। यहाँ पे 89 तो कट ऑफ आप सोचिए भी मत कि आपके 89 कट ऑफ जाएगी पीआरटी की। यहाँ पे मैं बता दूँ दोस्तों, अगर आप फीमेल हैं, फीमेल का मैं यहाँ पे बता रही हूँ, मेल का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी जो कट ऑफ है, जनरल वालों का मैं बता रही हूँ, बाकी आप जिस कैटेगरी से होंगे, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी जो भी होंगे, तो आप लोग यहाँ पे ईडब्ल्यूएस, आप लोग यहाँ पे कुछ नंबर 4 से 5 नंबर, 7 से 8 नंबर कम कर सकते हैं। जैसा कि मेल फीमेल में जो डिफरेंस होता है वो 8 से 10 नंबर का होता ही है, 7 से 8 नंबर का होता ही है। तो फीमेल की जो कट ऑफ है दोस्तों, ये जो है आपकी 69 के आसपास रहने वाली है। और अगर इसी से हम देखें तो मेल की जो है वो 78 के है, प्लस -2 आपका जो है आप कर सकते हैं, इसमें भी +-2 आप कर सकते हैं, यानी इससे ऊपर नहीं जाएगी आपकी कट ऑफ। ये आप लोग जो है मन में बैठा लीजिए बहुत सारे अभ्यर्थियों के। अब बाकी इससे जितने भी हैं, उर्दू से काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट थे, तो उर्दू का देखिए दोस्तों,
उर्दू की तो कम जाने ही वाली है। अगर जैसा कि अगर आप जनरल हैं तो आप 60 के आसपास भी जो है अपने आप को सेफ मान सकते हैं अभी। और फिलहाल अगर आपकी कैटेगरी वाइज हो, जैसा कि EWS BC SC EBC इससे हो, तो आपका इससे भी कम जाने वाला है। पिछला अगर आप देखें तो 42 पर सिलेक्शन हुआ है, 37 पर सिलेक्शन हुआ है, आपका 45 पर सिलेक्शन हुआ है, इस तरह से सिलेक्शन हुआ है। तो आपका अगर कम नंबर है तो आप यहाँ पे पूरी उम्मीद लगा सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों का इससे रिलेटेड कमेंट था, ठीक है। तो ये मैंने आप सभी को बता दिया है। बाकी यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो ज़रूरी दस्तावेज है यहाँ पे देख सकते हैं, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए। सेकंड पॉइंट पे देख पा रहे होंगे आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जो आपका रिजर्वेशन से रिलेटेड आपका जाति या निवास जो भी होगा, जो आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम अप्लाई किया होगा वो आपका लगेगा। देख पा रहे होंगे निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र, नियोजित शिक्षक संबंधी दस्तावेज, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी संबंधी प्रमाण पत्र। वहीं अगर आपने सीटेट बीटेट पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड से अप्लाई किया था तो उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए होगा। अगर आपने STT का पेपर फर्स्ट या फिर पेपर सेकंड से अप्लाई किया था तो उसका मार्कशीट या सर्टिफिकेट चाहिए, चाहे आप बिहार के हो या फिर अदर स्टेट के हो। 11 पॉइंट पे आप देख सकते हैं दस्तावेज प्रमाण पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता 1 से 5। और यहाँ पे देख सकते हैं BEd MAd यहाँ पे 1 से 5 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र। अगर आपने BEd DLEd जो भी कर रखा है उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपके चारों सेमेस्टर का यहाँ पे देख सकते हैं 9 से 10 का दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र और शैक्षणिक योग्यता ये देख सकते हैं। ये पूरा जैसा कि आप इस चीज़ को समझिएगा। अगर यहाँ पे हम 10th क्लास से देखें, हाई स्कूल से देखें, तो आपका हाई स्कूल का, इंटरमीडिएट का, ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है, ग्रेजुएशन का, और फिर आपका जो है BEd या फिर DLEd आपने कर रखा होगा तो उसका मार्कशीट सर्टिफिकेट, और आपने CTET या BTET के बेस पर अगर अप्लाई किया है तो उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ठीक है। और अगर आपने आपका PG है तो आपका जो है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका और जो है आपका बीएड की जो मार्कशीट सर्टिफिकेट है वो लगेगा। STT आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड से आपने अप्लाई किया है वो लगेगा। बाकी दोस्तों इसके बाद जो है आपका जो पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये दोनों आपके पास होना चाहिए। फिलहाल आधार कार्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका आधार कार्ड नंबर है वहाँ पे जो देखा जाता है, और आपके आधार कार्ड नंबर से, आधार नंबर से जो आपका नंबर लिंक होगा, मोबाइल नंबर लिंक होगा, उस पर आपका OTP जाता है, तो वो OTP वहाँ पे देखा जाता है, मांगा जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जिस भी नंबर से लिंक होगा आपका आधार कार्ड, उस नंबर को ज़रूर लेकर के जाइएगा, वरना पिछली बार TRE 1.0 TRE 2.0 में उन्हें बाहर कर दिया गया था। दूसरी बात, बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम मेरा जो है कुछ ना कुछ मिस्टेक है मार्कशीट सर्टिफिकेट में। सभी में नहीं है, कहीं ना कहीं या फिर उनके ग्रेजुएशन के मार्कशीट में है। इस तरह से उनका कमेंट था कि मैम मेरे सभी सर्टिफिकेट सही हैं, मार्कशीट हर जगह मेरे फादर का नेम सही है, बट जो है मेरे ग्रेजुएशन में नेम में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो क्या उसकी वजह से हमें आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि कुछ इस तरह की मिस्टेक है, तो वो अगर ग्रेजुएशन का है तो आपके यूनिवर्सिटी से वो करेक्शन हो जाता है, बट वो टाइम लेता है, 2 से 3 महीने, यहाँ तक कि 6 महीना भी लग जाता है करेक्शन कराने में। तो ये अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा टाइम है और फिर आपका रिजल्ट यहाँ पे DB अभी आपका रिजल्ट आ जाता है जैसा कि 25 से 30 अक्टूबर तक, तो फिर आपके काउंसलिंग कराने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर काउंसलिंग करा ली जाएगी और उसी टाइम आपका DB भी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपके पास टाइम कम है, आप करेक्शन नहीं करवा सकते हैं, तो उस टाइम आप लोग जो है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, काउंसलिंग के लिए आप जाएंगे, तो एफिडेविट बनवा लीजिएगा। एफिडेविट बनवाने से क्या होगा कि आपकी जो मिस्टेक है वो वहाँ पे आपको मेंशन कराना होगा, और जब आप उसे साथ में रखेंगे तो उसकी वजह से आपको आगे कोई प्रॉब्लम, कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप पे इस तरह की छोटी मोटी गलतियां हैं, कुछ मिस्टेक है नेम वगैरह में, कुछ स्पेलिंग में, तो आप जो है एफिडेविट बनवा लीजिएगा। अगर आप करेक्शन नहीं करवा पाते हैं तो करेक्शन अगर करवा ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करवा पा रहे हैं तो आप एफिडेविट ज़रूर लेकर जाइएगा, बनवा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये था दोस्तों, इसको लेकर के मैंने बता दिया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि कट ऑफ आपका क्यों कम जाएगा, जैसा कि आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में जब आप एग्ज़ाम दे करके आए थे तो उस टाइम और चीज़ें चल रही थी कि कट ऑफ इस बार का बहुत हाई जाने वाला है, ये सारी चीज़ें, बट अब धीरे धीरे वो चीज़ें आपको कम दिख रही हैं। रीज़न क्या है, सब लोग जो है TRE 2 को लेकर के चल रहे थे कि इसी के आसपास आपका कट ऑफ रहने वाला। बट दोस्तों अगर पेपर देखा जाए तो इतना
इजी पेपर भी नहीं था, न TRE 1.0 से देखा जाए या फिर TRE 2.0 से, जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि बहुत हाई कट ऑफ जाएगा। किसी का अगर मान लीजिए किसी का अगर 88 या फिर 89 आ गया है तो जाहिर सी क्या कट ऑफ इतना ही जाएगा? सभी बच्चे का इतना ही आया होगा क्या? अगर किसी बच्चे का अगर मान लीजिए 63 आया है तो क्या सभी का 63 आया होगा? ऐसा तो नहीं है ना। किसी का कम है तो किसी के कुछ नंबर ज़्यादा हैं, कोई 70 पे भी बहुत से कैंडिडेट हैं, बहुत से 65 के आसपास हैं। ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट अगर देखा जाए तो इसमें से 60 और 70 के बीच ज़्यादा हैं, सच अगर देखा जाए तो। बाकी जो चीज़ें हैं, जाहिर सी बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 90 प्लस भी लाया है, लेकिन 90 प्लस लाने वाले बहुत ज़्यादा नहीं हैं। बहुत अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि मेरा 90 प्लस है तो ज़रूरी नहीं है कि सभी का 90 प्लस होगा। तो आप लोग को यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के से रिलेटेड कमेंट थे कि मैम इस बार कट ऑफ हाई जाने वाला है, हमें डर लग रहा है। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका TRE 2.0 से कट ऑफ कम ही रहेगा। TRE 1.0 से कुछ प्लस हो सकता है, और TRE 2.0 से तो अगर दोनों का देखें तो दोनों के बीच में कह सकते हैं, या फिर TRE 1.0 से कुछ ज़्यादा रहेगा या फिर उसके आसपास भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ इसमें नहीं थी आपके TRE 3.0 में। तो इससे रिलेटेड मैंने सब कुछ आपको डिटेल में बता दिया। साथ ही फीमेल रिजर्वेशन को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट थे। तो दोस्तों, जैसा कि फीमेल रिजर्वेशन को लेकर के 70% पर जो बोला गया था कि 70% पर जो है महिलाओं का चयन होगा, इस बार सबसे अधिक जो चयन होगा वो महिलाओं का होगा, तो ऐसा बोला गया था। बट उसके लिए ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी हुई थी BPSC की तरफ से। तो अभी तक जो चीज़ें चल रही हैं वो 50% ही हैं। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो मेल कैंडिडेट हैं उनको जो है यहाँ पे वो अपनी नाराज़गी दिखा रहे हैं कि जब 70% पे महिलाओं का चयन होगा तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जब 70% पे हो गए तो फिर उनका तो 30% ही दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें अभी ऑफिशियल नहीं हैं, इस पर आप लोग लेकर के बहुत विवाद न करें। ये चीज़ें उठी थी, सामने आई थी न्यूज़ के माध्यम से, बट अभी जो है मतलब इससे रिलेटेड कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी हुई है। तो अभी आप लोग का जो है 50% पर ही है, इसको ही मानिए। तो ये था दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी को दे दी है। बाकी अब इससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही PGT का जो आंसर की है वो आज आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, BTET कराने की भी तैयारी हो रही है कि आपका BTET जो है वो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड यानी PRT और 6 to 8 दोनों का होगा। तो बस इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।